हद हो गई वनराज भैया, ये तो वही बात हो गई कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। मैं आपको नंदिनी से मिलवाने वाली थी, देखा तो आप गायब हो गए। मैंने सोचा कि मैं शायद इतनी खूबसूरत लड़की के सामने तो मेरी जुबान भी नहीं खुल पाती। बुद्धू कहीं के। अरे कुछ बातें जुबान से नहीं, आंखों से भी कही जाती हैं। You know what I think? I think she's perfect for you. चलो, उससे मिलना होगा आपको। चलो चलो चलो। चलो ना। अरे संयुक्ता सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो? बिल्कुल करेगी। भले उसका रंग गोरा है, आपका सांवला है, उसकी आंखें नीली हैं, आपकी काली हैं, उसके गाने महफिल सजा देते हैं, और आपके गाने आपके गाने तो बाथरूम में भी शर्माते हैं। लेकिन भैया, आपके पास तो एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या? आपका खूबसूरत दिल। And that makes you the best person in this world. एक और चीज है। वो क्या? My beautiful sister. आप बात को टाल रहे हैं। आप बताइए, आपको नंदिनी पसंद है कि नहीं? पसंद है। तो फिर नंदिनी के लिए एक हाथ छुओ। एक और बार छुओ, फिर से छुओ। संयुक्ता, मैं कोई भी हाथ छूऊं, नंदिनी मेरी होगी। That's like my brother. शादी मुबारक हो भैया। चल पगली। शादी मुबारक हो। चल। अन्नू की शादी तो हो गई और नंदिनी भी अब बड़ी हो गई है। कुछ सोचा है उसके बारे में? क्या सोचे? बताती हूँ। एक हाथ छुइए। ये क्या बचपना है? छुइए ना। छू लो। मुझे मालूम था हम यही हाथ चुनेंगे। नंदिनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। नंदिनी के लिए रिश्ता? एडवोकेट विक्रमजीत का बेटा वनराज। लड़का भी अच्छा है, खानदान भी अच्छा है। उनके शहर मेला देखने तो हम जा ही रहे हैं, फिर उनके घर जाकर रिश्ता भी पक्का करके आएंगे। आपका क्या है? बेटी है तो एक ना एक दिन छाएगी ना। गाता है? आपको गाने के अलावा कुछ सोचता भी है? हाँ बाबा, गाता है। अच्छा। लेकिन बेसुरा। भाभी। भाइयों जजमान, कुंडलियां मिल गईं। 36 के 36 गुण मिले हैं। मुबारक हो दरबार, मुबारक। आपको भी बधाई हो वकील साहब। मिल गई कुंडलियां? हाँ भाई, कुंडलियां मिल गई। कितने मिले गुण? 36 के 36 गुण गुण मिले हैं। मैंने कहा था ना। बधाई हो। मुंह मीठा कराओ सबका। रुकिए तो। अरे पहले जिसकी शादी तय हुई है उसका तो मुंह मीठा करवाने दीजिए। देखिए देखिए कैसे शर्मा रहे हैं मेरे भैया। रुको रुको रुको। और गुरदार, सिर्फ 36 गुण मिलने से आप हमारे दामाद नहीं बन सकते। आप एक संगीतकार की बेटी से शादी करने जा रहे हैं, तो हम जरा देखना चाहेंगे कि आप सुर में है भी या नहीं। जरा गाना गाकर दिखाइए। अंकल, गाना और मैं? ऑफ कोर्स, गाना तो होगा ही। भाई ये इम्तिहान देनी पड़ेगी बरखुरदार को। सुना दो बेटा, सुना दो। हम भी फेरों से पहले नंदिनी से कोर्ट की दलीलें पेश करने के लिए कहेंगे। तो गाना हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। बस बस बस, तुमने गाना तो गा लिया है, बस सुरों की और ताल की कमी है, लेकिन मेरी बेटी उसे पूरी कर देगी। लेकिन बेटे, तुम्हारी आवाज में एक सच्चाई है जिससे मुझे यकीन है कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। नंदिनी, आज हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, एक साथ। क्यों ना ये शुरुआत हम सच्चाई के साथ करें, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद
सच्चाई पे कायम होती है। ऐसे मौके पर ये सब मैं शायद गलत बोल गया। दरअसल तुम इतनी खूबसूरत हो के शब्द नहीं है मेरे पास। तुम सोच रही होगी कि मैं इतनी खूबसूरत, चंचल, ये कैसा पति मिल गया मुझे जो इतना रिजर्व सा चुपचाप रहता है। कहीं घमंडी तो नहीं है या फिर इंटेलिजेंट होने का इंप्रेशन जमा रहा हो। जानती हो, इतने बड़े वकील का बेटा लेकिन अक्सर केस हार जाता हूं। सच तो यह है नंदिनी, मैं झूठ का साथ दे ही नहीं सकता। कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन झूठ नहीं। सुबह पूजा के लिए 4 बजे उठना है। मैं सो जाऊं? क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? हमारी शादी हो चुकी है और पति पत्नी का रिश्ता। अगर पति पत्नी का रिश्ता यही है तो ठीक है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शादी सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, मन का मिलन है, आत्मा का रिश्ता है। जब से हमारी शादी हुई है मैं ये महसूस कर रहा हूं कि तुम वो नंदिनी हो ही नहीं जिसे मैंने पहली बार देखा था। What is the matter with you? क्या ये शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं या फिर कुछ और? बोलो नंदिनी, बोलो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इस रिश्ते के बोझ को हम सारी जिंदगी उठाते रहे। बोलो। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं। नंदिनी सच बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो नंदिनी। खामोशी से कुछ हासिल नहीं होगा। भैया, भैया, भैया दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। और वो भाभी दरवाजा खोलो। भाभी, भाभी अलार्म बंद करो वरना पड़ोसी जाग जाएंगे। और अगर मेरे भैया तुम्हें फिर से तंग करे ना तो उन्हें कहना पूजा का समय हो गया है। नहाकर जल्दी से आ जाओ। बस यूं गई और यूं आई। हाँ। जल्दी आ जाना भाभी। बंदा, मैं आपको सच बताने ही वाली थी। झूठ बर्दाश्त नहीं है। कहा था मैंने तुमसे, तुम्हें कोई हक नहीं था मुझे और मेरे खानदान को इस तरह जलील करने का। तुम यहाँ नहीं रह सकती। चलो चलो। ये क्या कर रहे हो आप? राज, मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज, प्लीज। कहाँ ले जा रहे हो आप?